नाउ डिस्कस करते हैं व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम। लेट px बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। px एक पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री या तो 1 होनी चाहिए या 1 से ज्यादा होनी चाहिए, 0 डिग्री वाला नहीं। एंड a बी एनी रियल नंबर, ओके। इफ एनी रियल नंबर, ओके, इट कैन बी नेचुरल नंबर, रैशनल, इरेशनल, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। देन px is divided by the linear polynomial x minus a, right? अगर इसको px से हम डिवाइड करेंगे then the remainder is pa। क्या मतलब हुआ? हम किसी का रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं? जनरली डिवाइड करके करते हैं, बट यहाँ डिवाइड करके नहीं करना है। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करके किसके अंदर पुट कर देना है? उस फंक्शन के अंदर पुट कर दोगे, उस पॉलिनोमियल के अंदर पुट कर दोगे वेरिएबल की जगह पे जीरो को, तो जो आपका बचेगा, जो आएगा, दैट विल बी योर रिमाइंडर। अगर इफ रिमाइंडर इज जीरो तो वो उस जीरो, वो पॉलिनोमियल उसका फैक्टर होगा। अगर जीरो नहीं आ रहा है तो जो बचेगा वो रिमाइंडर होगा, राइट? समझते हैं इसको एग्जांपल के साथ। फाइंड द रिमाइंडर when x cube plus 3x square plus 3x is divided by x plus 1, right? तो सबसे पहले क्या करना है, इसको नाम दो px। दिस इज द वे टू राइट इट, राइट? px किसकी बात हो रही है? डिवाइजर किससे बात कर रहा है? x प्लस 1 से। तो इस x प्लस 1 से हेल्प से पहले हम क्या फाइंड करेंगे? उसका जीरो। जीरो फाइंड करना मैंने बताया आपको, x प्लस 1 इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू कितना हो गया? -1। तो यानी कि इस x इक्वल टू -1 को कहाँ पुट करेंगे? इस फंक्शन के अंदर पुट कर देंगे। तो p -1 क्यूब, that is -1, 3 into -1 square 3, 3 into -1 3, it got cancel। कितना आ गया? रिमाइंडर आ रहा है जीरो। अब ये माइनस का कई बार आपको कंफ्यूज करता है। अगर माइनस की पावर आपकी, माइनस वाली टर्म की पावर अगर माइनस में आ रही है तो आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा। एंड माइनस वाली टर्म की पावर अगर आपकी इवन में आ रही है तो आंसर पॉजिटिव होगा। सर समझाए कैसे? -2 क्यूब तो क्या होगा? माइनस की पावर ऑड, तो आंसर विल बी माइनस। एंड माइनस की पावर अगर इवन में आ रही है तो माइनस की टर्म है, पावर इवन में आ रही है तो कितना होगा? 16, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16। ये आपका आंसर आ जाएगा, राइट? फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिविजिबल बाय x माइनस हाफ। अगेन वही, पहले हम क्या करेंगे? x माइनस हाफ इक्वल टू जीरो करके, x इक्वल टू हाफ करके आपने क्या किया? जीरो फाइंड कर लिया, और जीरो को अब इस पॉलिनोमियल के अंदर पुट करेंगे इंस्टेड ऑफ हाफ क्यूब प्लस 3 इंटू हाफ स्क्वायर प्लस 3 इंटू हाफ प्लस 1, इसको सिंप्लीफाई किया, 27/8 आ गया। तो ये आपका आ गया रिमाइंडर, राइट? ओके, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 5। सेम क्वेश्चन, 5 प्लस 2x है, x की वैल्यू फाइंड आउट करो, जस्ट पुट इट हियर। जो आंसर आया वो आपका होगा रिमाइंडर। बट थोड़ा सा आपने ध्यान देना है, जब यहाँ आप कैलकुलेशन करें तो उस टाइम ध्यान रखें कि कैसे करना है। ओके, ये थोड़ा अलग है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब माइनस a x स्क्वायर प्लस 6x माइनस a इज डिविजिबल बाय x माइनस a। इंस्टेड ऑफ द नंबर देयर इज अगेन अ कांस्टेंट टर्म इज देयर, x माइनस a इक्वल टू 0। तो x कितना हो गया? a हो गया। तो हम x को x इक्वल टू a यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। कहाँ पर? x की जगह पर a क्यूब माइनस a इंटू ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस a क्यूब माइनस a इंटू ए स्क्वायर a क्यूब प्लस 6a माइनस a, इट गॉट कैंसिल, 6a माइनस a इज 5a। तो ये आ गया आपका रिमाइंडर बाय विच? रिमाइंडर थ्योरम, राइट? ओके, सेम क्वेश्चन है 7 प्लस 3x। थोड़ा ध्यान रखें, जब आप इसका जीरो फाइंड करें तो ध्यान रखना है कैसे, थोड़ा सा प्लस माइनस का ध्यान रखना है। 7 प्लस 3x इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू -7, x इक्वल टू -7/3। यू गॉट x इक्वल टू -7/3। यहाँ पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई करके जो आएगा आपका रिमाइंडर आ रहा है। और ये पूछ रहा है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। रिमाइंडर क्या आ रहा है? जीरो नहीं आ रहा, तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा। मैं सिंपल सा एग्जांपल समझाता हूँ। 2 को हम 7 से डिवाइड करते हैं, 2 इंटू 3 6, रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1। तो क्या 2 7 का फैक्टर है? नहीं है। अगर सपोज मैं इसको 2 को 6 से डिवाइड करता, 2 और 6 की बात कर रहा हूं, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0। तो ये इसका फैक्टर है। सेम वे यहां पर रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो ये फैक्टर नहीं है। और इससे पहले कुछ क्वेश्चंस के अंदर जैसे हम देखें, हमारे पास, अब बताओ ये इसका फैक्टर होगा? यानी कि 5 प्लस 2x इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है? नहीं है, फैक्टर नहीं है, बिकॉज रिमाइंडर 0 नहीं आया।
इस केस में फैक्टर है, ये भी नहीं है। इस केस में फैक्टर है, यस, क्योंकि रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो वो x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है।